मामा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने बाल खुद ही बनाऊंगा। आप जितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही रहोगे ना। मामा, सारी मामा इतनी अच्छी क्यों होती है और सारे बेटे इतने बुरे क्यों होते हैं? पता नहीं, मेरा बेटा तो कहीं से बुरा नहीं है। दुआ करें मैं बड़े होकर भी ऐसा ही रहूं, बाबा की जना बदल ना जाऊं। ये बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब चलो स्कूल के लिए तैयार हो। जब आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं होता तो आप मुझे इसी तरह टाल लेती हैं। बेटा, यही बातों पे खामोश रहना ही बेहतर होता है। चलो। अच्छा सारे सुनो, सिर्फ दादो को नहीं बाबा को भी अच्छी तरह से खुदाफिज कह के जाना है, ओके? इससे क्या पटियां पढ़ा रही हो मेरे खिलाफ? कुछ नहीं धानियाल, मैं तो सिर्फ। खामोश। अच्छे तरीके से जानता हूं तुम मुझसे किस तरीके से मेरे खिलाफ कर रही हो। पता है मामा क्या कह रही थी? मामा ये कह रही थी बाबा को सलाम करना। आपको कुछ पता होता ही नहीं है, मामा को डांटना शुरू हो जाते हैं। शट अप सारे, बिल्कुल तमीज भूल गए बड़ों से बात करने की। बीवी तो खैर है, लेकिन बेटा तो तुम्हारा अपना खून है। उसके साथ तुम्हारा ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। अम्मी आप देख नहीं रही किस तरीके से बात करने लगे हैं मुझसे? तुम इसे सीख रहा है ये सब कुछ। जो कुछ तुम कर रहे हो ना, तुम इसे सीख रहा है वो। पता नहीं माँ बाप बच्चों से ताबेदारी की उम्मीद लगाते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि उनका अपना रवैया बच्चों के साथ कैसा होता है। आज पहली बार मुझे खुदाफिज कहे बगैर निकल गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम क्या समझती हो, उल्टी सीधी बातें करके सारिम को मेरे खिलाफ कर लोगी? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही दानियाल। सब जानता हूं मैं, सब जानता हूं कि तुम कितने पानी में हो। मैं अपनी सफाइयां नहीं पेश कर सकती, लेकिन यकीन करे मैं उल्टा उसे समझा रही होती हूँ कि वो आपसे खफा ना हो। आखिर आप उसके बाप हैं। बाप? उस बेचारे के लिए यही काफी नहीं कि तुम उसकी मां हो। मेरे लिए जो भी कहना है कहिए, मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन कम से कम उससे तो कुछ मत करिए। इस तरह उसकी शख्सियत बर्बाद हो जाएगी दानियाल। ये हम दोनों के लिए नुकसानदेह है।